हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हमाद सैयद, मल्टी सॉफ्टवेयर ट्रेनर। आफ्टर इफेक्ट्स की नेक्स्ट क्लास में खुश आमदीद। तो इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स का बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक जिसको हम टाइम रीमैपिंग कहते हैं। कंफ्यूजिंग इसलिए है कि इसका कॉन्सेप्ट सेम लाइक एडोबी प्रीमियर की तरह नहीं है जिसमें हम स्पीड एडजस्टमेंट करते हैं। इसका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टाइम रीमैपिंग का एक्चुअली क्या मतलब। टाइम का मतलब हमें पता है वक्त होता है, रीमैप का मतलब होता है रीएडजस्ट करना। ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक टाइम को एडजस्ट करना, सेट करना रीमैपिंग कहलाता है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले बताने वाला हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट को कोई नहीं डिस्कस करता, डायरेक्ट जो है वो वीडियो चला के स्पीड एडजस्ट करके बता देते हैं। लेकिन मैं एक्चुअली आपको बताऊँगा कि एक्चुअली इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझेंगे नहीं ना, आप कभी भी टाइम रीमैपिंग स्पीड एडजस्टमेंट जो है वो आफ्टर इफेक्ट्स में कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझने में मुझे भी थोड़ा सा काफ़ी टाइम लगा था, फिर ही मैं इस काबिल बन पाया कि आपको तफसील के साथ जो है वो समझा सकूं कि एक्चुअली टाइम रीमैपिंग के साथ काम किस तरह से करना है आफ्टर इफेक्ट्स में। ओके, एडोबी प्रीमियर में हम किस तरह से स्पीड एडजस्ट करते थे, हम राइट क्लिक करते थे और यहाँ पे स्पीड एडजस्टमेंट आ जाता था। ठीक है, स्पीड एंड ड्यूरेशन। तो यहाँ पर हम स्पीड और जो ड्यूरेशन का ना, ये बहुत गहरा ताल्लुक आप कह सकते हैं। ठीक है, स्पीड 100% है, ड्यूरेशन आपकी यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आप स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगी, ड्यूरेशन कम होगी। इसको ऐसे समझ लें कि अगर एक बंदा ज़्यादा स्पीड से भागता है तो वो जो है कम वक्त में फासला कवर करता है, इसलिए ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाती है। अगर हम स्पीड जो है वो कम कर देते हैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो वक्त ज़्यादा लेगा अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, तो इसलिए ड्यूरेशन बढ़ जाती है। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपने यहीं से अगर याद रखा हुआ है तो ये आफ्टर इफेक्ट्स में काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हम 50% स्पीड स्लो करते हैं, ड्यूरेशन बढ़ जाती है और इस तरह से हम एडजस्ट करते थे। रीमैपिंग कैसे करते थे, हम इधर इफेक्ट्स पे राइट क्लिक करके जो है यहाँ पर टाइम रीमैप ऑप्शन आता है स्पीड। तो अगर आप इस लाइन को जो है ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो स्पीड बढ़ती है, आपको परसेंटेज नज़र आ रही है, और नीचे की तरफ लाते हैं तो क्या होती है, स्पीड जो है वो क्या होती है, स्लो होती है, लाइक दैट, और ड्यूरेशन बढ़ती है। उसके अलावा हम इस पर क्या है, हम इस तरह से जो है वो कट्स लगा सकते थे, लाइक पॉइंट्स बना सकते थे, और उसके बाद हम इधर से अगेन जो है इस कर्व को क्या है कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर ये हिस्सा जो है वो फास्ट हो जाता है और लाइक नीचे करेंगे तो ये हिस्सा स्लो हो जाएगा। तो ये तो तरीका था कि हम प्रीमियर में किस तरह से करते थे, जो कि बहुत ही सिंपल है, आसान है। लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स में समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी जो है वो क्या करते हैं, इस एग्जांपल को समझते हैं। अगर ये एग्जांपल आपको समझ आ जाती है तो आप रीमैप भी आराम से कर लेंगे। यहाँ पर देखें, सेम डिस्टेंस है लेकिन क्या है, डिफरेंट टाइम है, डिफरेंट स्पीड है। हम एक एथलीट को कहते हैं कि 100 मीटर का डिस्टेंस है और आपके पास टाइम है 16 सेकेंड। अब वो 16 सेकेंड में क्या करता है, कांस्टेंट स्पीड के साथ दौड़ता है और जो है वो फासला कवर कर लेता है। दूसरी दफ़ा हम उसको कहते हैं भाई आपके पास टाइम जो है वो कम हो गया है, आपके पास टाइम जो है 10 सेकेंड हो गया है, फासला वही है, अब उसके बाद टाइम कम है तो वो ज़्यादा फास्ट दौड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वो फास्ट दौड़ेगा, स्पीड को अपना ज़्यादा करेगा और 10 सेकेंड में 100 मीटर का फासला कवर करेगा। लेकिन अगर हम उसको कह देते हैं कि भाई आपके पास टाइम जो है वो 20 सेकेंड हो गया है, ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फिर थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपकी वीडियो की एक्चुअली लेंथ होती है। ठीक है, और ये जो टाइम डिफरेंस है ना, ये वाला, ये आपका कंपोजिशन का टाइम होता है। ठीक है, दो टाइम होते हैं टाइम रीमैपिंग में। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, एक टाइम होता है कंपोजिशन का टाइम होता है और एक होता है वीडियो टाइम होता है। अगर यहाँ पर मैं एक वीडियो ऑन कर लूँ, ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वीडियो है। अब ये वीडियो देखो कि यहाँ पर ये जो रूलर पे आपको एक टाइम नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ पर ये 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये आपका क्या है, ये कंपोजिशन का टाइम है। इसी के साथ साथ आपकी क्या होता है, वीडियो का भी एक टाइम होता है। वीडियो की लेंथ जो है वो भी 16 सेकेंड है। अब एक नॉर्मल प्लेबैक में क्या होता है, हम ये कहते हैं कि भाई 5 सेकेंड पे जो है, ये जो है वो 5 सेकेंड पर 5 सेकेंड का फ्रेम ही वीडियो का चलाएं, 2 सेकेंड पे वीडियो का 2 सेकेंड वाला फ्रेम ही चलाएं। ये तो है नॉर्मल प्लेबैक जो कि इस टाइम यूज़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या कहूँ, मैं आपसे कहूँ कि ये देखिए, एक है कंपोजिशन का टाइम 16 एंड वीडियो का टाइम भी 16 सेकेंड है, दोनों क्या है, नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं, कोई चेंजेस हमने नहीं किया, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया। उसके बाद जो है स्लो मोशन क्या होगा,
हम क्या करेंगे, हम कंपोजिशन का टाइम बढ़ा देंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बढ़ाऊंगा, अभी दिखाऊंगा आपको। हम कहेंगे कंपोजिशन का टाइम है भाई 20 सेकेंड है, तो वो क्या होगी, वीडियो की स्पीड जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, हमने उसको ज़्यादा टाइम दे दिया कि भाई 20 सेकेंड में इस पूरी लेंथ को जो है ना आपने चलाना है। तो 16 सेकेंड की लेंथ है, हमने टाइम बढ़ा दिया 20 सेकेंड, तो वो स्लो हो जाएगी। अगर हम कंपोजिशन के टाइम को या इसके जो है टाइम रीमैपिंग के की फ्रेम की स्पीड को क्या करते हैं, टाइम को कम कर देते हैं। देखिएगा एक चीज़ देखिएगा, वीडियो की जो लेंथ है ना, वीडियो का ओरिजिनल टाइम है वो नहीं चेंज हो रहा, सबका क्या है यहाँ पर 16 सेकेंड, ये हम सिर्फ टाइम के साथ प्ले कर रहे हैं। टाइम को सेम टाइम है तो कांस्टेंट स्पीड, टाइम को ज़्यादा कर देंगे तो स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी, टाइम को कम कर देंगे तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर हम किसी भी फ्रेम पे सेम टाइम रखेंगे, 16 सेकेंड है फॉर एग्जांपल यहाँ पर, और यहाँ से लेके हम 6 सेकेंड को 16 सेकेंड तक चला देंगे तो क्या होगा, वो हमारे पास फ्रीज हो जाएगा। रिवर्स क्या करेंगे, हम की फ्रेम को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, इसको हम और प्रैक्टिकली अंदाज में समझते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि टाइम रीमैपिंग को अप्लाई कैसे करते हैं। अब इस वीडियो की लेंथ आपके पास 16 सेकेंड है और आपको कंपोजिशन पे भी 16 सेकेंड नज़र आ रहा है। अप्लाई कैसे करना है, आपने लेयर को सिलेक्ट करना है, टाइम में जाना है और यहाँ पर टाइम रीमैपिंग को इनेबल कर देना है। शॉर्टकट की नज़र आ रही है, कंट्रोल ऑल्ट एंड टी, क्योंकि एक लेयर है, लेयर पे हम इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लेयर मेन्यू में जाके भी आप क्या कर सकते हैं, टाइम को जो है वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टाइम में जाएंगे, इनेबल टाइम रीमैपिंग। तो आफ्टर इफेक्ट्स क्या करेगा, आफ्टर इफेक्ट्स आपकी वीडियो के स्टार्ट में की फ्रेम लगा देगा और उसके आखिर में की फ्रेम लगा देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली आपकी वीडियो की लेंथ बता रहा होता है। यहाँ आप देखिएगा ये 00 है, जैसे आप प्ले हेड आखिर में लेके आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो 15 पॉइंट समथिंग जो है 24 सेकेंड्स दिखा रहा है। अब यहाँ पर आपके पास एक टाइम जो है वो कंपोजिशन का जो ऊपर नज़र आ रहा है और एक टाइम जो है आपकी वीडियो का है जो कि नीचे नज़र आ रहा है। अगर आप जो है आफ्टर इफेक्ट्स को कहते हैं कि मैं जो 8 सेकंड तक, ठीक है, अगर मैं इस की फ्रेम को पकड़ के क्या करता हूँ, यहाँ से कम कर देता हूँ कि भाई वीडियो जो है मेरी जो 16 सेकंड की वीडियो है वो 8 सेकंड में प्ले करे। अब हमने टाइम क्या कर दिया, कम कर दिया। टाइम कम कर दिया तो डिस्टेंस तो सेम वही है, लेकिन वो क्या करेगा, उसकी स्पीड को जो है वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। दैट्स इट, सो सिंपल। ठीक है, अब अगर आप इसको और करीब ले आएंगे तो आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ पर 00 ही और यहाँ पर आप देखिएगा कि वीडियो की जो लेंथ है ना 16 सेकंड की, वो नहीं चेंज हो रही। अब वो नहीं चेंज हो रही तो आगे क्या होगा, आगे वीडियो स्टिल हो जाएगी, क्योंकि आपकी 16 सेकंड की वीडियो तो उसने 4 सेकंड में प्ले कर दी, वीडियो ख़त्म हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, स्टिल फ्रेम रह गया। राइट, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि भाई कंपोजिशन के टाइम के अगेंस्ट वीडियो का कौन सा सीन दिखाए। अब कंपोजिशन के 4 सेकंड में हम वीडियो का आखिरी सीन देख रहे हैं, दैट्स इट, वो फास्ट हो गई। अगर आप इसको मूव करेंगे, आप जो है कंपोजिशन के 9 सेकंड में क्या देख रहे हैं, आप उसका 16वां सीन देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। क्या हो कि अगर आप इसको बढ़ा दें, अगर आप इसको 16 सेकंड से ज़्यादा कर देंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपोजिशन का टाइम ज़्यादा कर देंगे, फिर क्या होगा, हम क्या करते हैं, पहले कंपोजिशन में जाते हैं, कंपोजिशन की सेटिंग, और इसका टाइम जो है मैं यहाँ से ज़्यादा कर देता हूँ कंपोजिशन का। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसको क्या करते हैं, हम इसको जो है वो 25 सेकेंड कर देते हैं। ओके, लाइक दैट। अब क्या हुआ, हमारे पास इसका टाइम जो है वो 25 सेकेंड हो गया। अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ से इस की फ्रेम को जो है वो आगे तक ले जाऊँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आफ्टर इफेक्ट्स क्या कह रहा है, आफ्टर इफेक्ट्स कह रहा है कि वीडियो जो है हमारी 16 सेकंड की, उसको प्ले करे 24 सेकंड में। अब हमने टाइम बढ़ा दिया तो ज़ाहिर ही बात है वीडियो तो पूरी प्ले होगी लेकिन स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स उसको ऑटो स्ट्रेच नहीं करता। अगर आप समझ रहे हैं कि वीडियो ऑटो स्ट्रेच हो जाएगी, नहीं, अगर आप इसको प्ले करें 16 तक ही प्ले की, आगे फ्रेम नहीं दिखाएगा, तो उसके लिए आपको मैनुअली क्या होगा, स्ट्रेच करना पड़ेगा। अब आपने वीडियो को स्ट्रेच कर दिया तो आपकी वीडियो क्या हो गई, स्लो हो गई। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप जो है टाइम बढ़ाते हैं, ठीक है, इस की फ्रेम जो हमने यहाँ पर लगाया था वीडियो का, इसको अगर आप 16 सेकंड से ज़्यादा लेकर जाते हैं, 24 सेकंड तक लेकर जाते हैं, वीडियो स्लो हो जाएगी, लेकिन वो ऑटोमेटिक स्ट्रेच नहीं करेगा, आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर आप जो है वीडियो की 16 सेकंड की लेंथ को जो है 4 सेकंड में देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से करेंगे, 4 सेकंड में हो जाएगी। ठीक है, एक और चीज़ आपको बता दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर आप जो है 2 सेकंड से जो है वो 4 सेकंड तक वीडियो को स्लो करना चाहते हैं, ठीक है, पहले तो यहाँ पर आप एक की फ्रेम लगा लें। यहाँ पे देख लें कि वीडियो का कौन सा सीन चल रहा है। वीडियो का सीन चल रहा है 3 सेकंड का। अब यहाँ पर 4 सेकंड पे कौन सा चल रहा है, 6 सेकंड का सीन चल रहा है, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर भी आप क्या करें, यहाँ पर भी एक की फ्रेम लगा दें, फॉर एग्जांपल लाइक दैट, ठीक है, ये की फ्रेम लग गया। अब इसको क्या करें, इसका टाइम चेंज कर दें, 6 से क्या करते हैं, यहाँ पर क्या टाइम है, इस पर आपका 3 है, यहाँ पर कौन सा सीन चल रहा है, यहाँ पर 6 चल रहा है, या इसको क्या करते हैं 5 कर दें, ठीक है। 5 आप करेंगे तो ये वीडियो जो है क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक फास्ट थी, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, स्लो हो गई। अब ऑफ कोर्स आप दोनों को सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, आप जो है ईज अप्लाई कर सकते हैं, वो जो है स्मूथ हो जाएगी लाइक दैट, ठीक है। आप दोनों को सिलेक्ट करके ग्राफ एडिटर को ओपन कर सकते हैं और इधर से आप क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी क्या किया, डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, लाइक दैट। तो हम इसको इस तरह से और स्मूथ बना सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या होगी, यहाँ से और स्मूथ हो जाएगी। अगर आप जो है फास्ट करना चाहते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये 6 सेकंड पे कौन सा सीन चल रहा है, 7वां सेकंड का सीन चल रहा है वीडियो का। यहाँ पे एक की फ्रेम लगा लें, ठीक है, और यहाँ पर आप आ जाएं आगे, तो हम कहते हैं कि वीडियो का यहाँ पे जो है कौन सा सीन दिखाए, 14वां सीन दिखा दे 10 की बजाय। तो आप इसको यहाँ से क्या करेंगे, फास्ट कर देंगे, ठीक है, ये फास्ट 14 कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे जो है वीडियो बहुत ही फास्ट हो जाएगी, ये देखिएगा, ठीक है। होपफुली आपको जो है फंडा समझ आ गया होगा। अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं, ये वाला सीन, यहाँ पे आपका कौन सा सीन है, ये देखिएगा, यहाँ पे 7वां सेकंड का सीन चल रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे 14 के बाद दोबारा हम क्या करेंगे, हम कहते हैं वो 7वां आ जाए, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो की फ्रेम को आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ये देखिए, फिर रिवर्स वीडियो हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह प्ले कर सकते हैं। अगर आपने कोई फ्रेम फ्रीज़ करना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक फ्रेम फ्रीज़ करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक की फ्रेम लगा दूंगा। वैल्यू इसकी ये है हमारे पास 5। तो यही की फ्रेम आप क्या करें, इसको कॉपी कर लें, जहाँ तक फ्रीज़ करना है आप जो है वहाँ पे पेस्ट कर दें। तो यहाँ तक हिस्सा क्या होगा, आपका फ्रीज़ हो जाएगा, लुक एट दिस, ठीक है। उसके बाद अगेन कंटिन्यू होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं जो है अपनी वीडियो की स्पीड को आफ्टर इफेक्ट्स में। अब ये एक हमारे पास क्या है, एक वीडियो है जिसकी आप लेंथ देख सकते हैं, हमारे पास 10 सेकेंड ऑलमोस्ट। इसके साथ मैं एक म्यूज़िक फाइल भी जो है वो ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इसकी जो वेव फॉर्म है उसको ऑन कर लेते हैं, लाइक दिस, एक्सपैंड कर लेते हैं, ठीक है। अब इस ऑडियो फाइल पे मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ मार्कर जो है वो लगा लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसको प्ले करते हैं लाइक दैट, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मार्कर हम ऑडियो पे लगा लेते हैं, ओके, बिल्कुल स्टार्ट में। तो राइट क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे, ठीक है, आपको ऑप्शन मिलेगी मार्कर, ऑलराइट, ये, और यहाँ ऐड मार्कर। सो नम पैड से जो स्टेरिक है इसको आप क्लिक करेंगे तो मार्कर लग जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। ये आपकी ऑडियो लेयर पे मार्कर लग रहा है, तो ये हमारे काम आएगा टू एडजस्ट द स्पीड। अब मैं प्ले करता हूँ इसको, तो यहाँ पर, ठीक है, मैं प्रेस करूँगा स्टेरिक साइन फ्रॉम द नम पैड, तो ये मार्कर लगा देगा, ठीक है। अब मैं प्ले करूँगा, जहाँ जहाँ बीट मुझे नज़र आएगी मैं देन सुनाई देगी, ऑलराइट, देन आई विल प्रेस दिस स्टेरिक साइन फ्रॉम द नम पैड, ऑलराइट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कुछ मार्कर जो है वो लगा लेंगे। अब हमने अपने इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो हमारे पास जो फुटेज है कार की, इस पर राइट क्लिक करना है और हमें जो है टाइम में जाना है और इनेबल टाइम रिमैपिंग को ऑन कर देना है, ठीक है। अब ये देखिएगा ऊपर वाला जो कंपोजिशन का टाइम है वो 10 सेकेंड है और यहाँ पे हमारी जो वीडियो की ड्यूरेशन है वो भी हमारे पास यहाँ पे जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये प्ले हेड को मूव करते हैं, देन इट विल शो यू हियर, ऑलराइट। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें यहाँ तक जो है इसकी ड्यूरेशन को फिक्स करना है, मतलब कि हम स्पीड अप कर देते हैं वीडियो को 4 सेकंड तक, ठीक है। हम कहते हैं 10 सेकंड की वीडियो है, हम इसको 4 सेकंड तक जो है वो क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है। अब आपकी पूरी वीडियो क्या हुई, 4 सेकंड तक वो स्पीड अप हो गई, ठीक है, फास्ट हो गई। 10 सेकंड की वीडियो थी, हमने 4 सेकंड पे उसको लिमिट कर दिया, मैक्सिमाइज़ कर दिया, ठीक है। टाइम कम किया तो ऑफकोर्स स्पीड बढ़ गई। अब मैं यहाँ से पहले से लेकर यहाँ तक क्या करना चाहता हूँ, स्पीड को कम करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या आपके पास वैल्यू है, 0 है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस फ्रेम पे ये जो आपके पास 3 नज़र आ रहा है ना, इसको आप कम कर दें, ठीक है। आप इसको जो है वो क्या करें, टाइम जो है यहाँ से क्या करें, 2 कर दें या 1 कर दें, ठीक है। तो क्या होगी, स्पीड जो है वो आपकी कम हो जाएगी, 0 से लेके यहाँ पर जो है वो स्पीड कम हो जाएगी, ये देखिएगा, ऑलराइट। फिर वो फास्ट हो गई।
आप और भी कम करना चाहते हैं तो आप इधर से टाइम इसका और भी कम कर दें, ठीक है। ये देखिएगा अब 0 से लेके यहाँ तक जो है स्लो गई। यहाँ पर आप कहते हो कि यार बहुत फास्ट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा आप उसका टाइम देख लें। यहाँ पर क्या है टाइम आपके पास जो है यहाँ पर 118 है, और राइट इसको मैं मूव करता हूँ और ये आपके पास टाइम यहाँ पर इस की फ्रेम पे जो है यहाँ पर 118 है। यहाँ पर 2 सेकेंड पे वो जो है आपके पास जो है वो क्या होता है, यहाँ पर हम इसको ज़्यादा कर देते हैं, 3 से क्या करते हैं हम इसको ज़्यादा कर देते हैं, तो क्या होगा वो फास्ट हो जाएगा। यहाँ पर 1 से यहाँ पर वो कवर करेगा फास्टली, तो हम इसको ये देखिएगा फास्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ से इस की फ्रेम से मैं इसको ऑडियो को मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या हुआ, इधर से इधर तक हमने स्लो किया, राइट। यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया, उसको फास्ट किया। अब यहाँ पर मैं रिवर्स करना चाहता हूँ। अब देखिएगा ये रिवर्स फ्रेम था ना, इसको आप क्या करें, इसको कॉपी कर लें Ctrl+C के साथ, और आगे वाले इस टाइम पे क्या कर दें, पेस्ट कर दें। वो आपको रिवर्स भी शो करवा देगा, ये देखिएगा वापस आएगा। ऑलराइट, सो दिस इज़ नाइस। ऑलराइट, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। सिर्फ इस वाले पीछे वाले की फ्रेम को मैंने क्या किया, आगे पेस्ट कर दिया। लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फ्रेम है ना यहाँ पर, वो थोड़ी देर के लिए जो है वो क्या हो जाए, फ्रीज़ हो जाए। फ्रीज़ के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देंगे, वैल्यू उसकी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। इसी की फ्रेम को थोड़ा सा आगे जाने के बाद क्या करेंगे, आप जो है Ctrl+C से Ctrl+V कर देंगे। तो ये आपके की फ्रेम की जो वैल्यू यहाँ थी यहाँ तक फ्रीज़ हो जाएगी। दैट्स इट। ऑलराइट, तो आपने देखा यहाँ से फास्ट हुई, रिवर्स हुई, और उसके बाद ये स्टिल हुई, और उसके बाद जो है उसकी टोटल। आप इसकी अगर इसको यहाँ से जो है स्लो करना चाहते हैं, इसको आगे तक ले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है स्पीड स्लो हो जाएगी। लुक एट दिस, ठीक है। तो अगर आपको टाइम के साथ प्ले करना आ गया ना, तो आप इजीली टाइम रिमैपिंग को समझ सकते हैं। सिर्फ कंपोजिशन के टाइम पे आप जो है देखें और वीडियो के टाइम को एडजस्ट करें यहाँ पर देखते हुए। दैट्स इट, देन यू कैन ईजिली यू कैन डू द टाइम रिमैपिंग इन आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है। होपफुली कि आपको जो है वो ये मेथड समझ आ गया होगा। उसके बाद हम कुछ और जो है वो इसमें बहुत ही आसान ऑप्शन है, मे बी कि आपको वो कुछ बेहतर लगे। यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट वन, ओके। फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे टाइम, और यहाँ पे है सबसे पहले टाइम रिवर्स लेयर। ये पूरी लेयर को क्या करेगा, उल्टा कर देगा, रिवर्स कर देगा, ठीक है। इसको अगर हम करेंगे वो रिवर्स हो जाएगी पूरी लेयर, ठीक है। फॉरवर्ड से बैकवर्ड प्ले होगी। सिंपल है, आसान है, ओके। उसके बाद अगर आप राइट क्लिक करके टाइम स्ट्रेच करते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे टाइम स्ट्रेच को कंट्रोल कर सकते हैं। अब टाइम स्ट्रेच में क्या है, 100% आपके पास है, ठीक है। ड्यूरेशन क्या है आपके पास, जो लेंथ है वो ये है। अगर हम इसको टाइम को क्या करते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स डबल हो जाएगी, ठीक है। अगर हम टाइम को कम कर देते हैं, ऑलराइट 50 कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, ड्यूरेशन कम हो जाएगी। ऑलराइट, दैट्स हाउ यू कैन डू आल्सो दिस वन। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ओके। अब फॉर एग्जांपल 16 है, ये भी 16 है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको जो है इसका टाइम कम कर देता हूँ, ठीक है। तो हम टाइम में जाते हैं और टाइम स्ट्रेच करते हैं, ऑलराइट। तो हम कहते हैं भाई आपका टाइम जो है वो 50% हो गया है। 50% होगा तो क्या होगा, उसकी ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाएगी। ओके करेंगे, ये देखिएगा वो कम हो गई। हमने सिर्फ क्या किया है, हमने वीडियो का टाइम जो है वो कम किया है, ठीक है। उसको 8 सेकेंड पे ले आए, दैट्स इट, ऑलराइट। तो ये आप इधर से सिंपली कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर आप देखेंगे फ्रीज फ्रेम, तो वो क्या करेगा, उस फ्रेम को यहाँ पर फ्रीज कर देगा, मतलब कि पूरी लेयर पे ये इफेक्ट अप्लाई करता है। तो इसका एक तरीका ये होता है कि अगर आपने कोई भी फ्रीज करना है तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। आप एडिट में जाएं और राइट, तो यहाँ पे आपके स्प्लिट लेयर, Ctrl+Shift+D, तो इस तरह से डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इस लेयर को सिलेक्ट करके टाइम, और इसको क्या कर सकते हैं, फ्रीज फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगी, पूरी लेयर पे, एंटायर लेयर आपकी क्या होगी, फ्रीज हो जाएगी। दैट ऑल्सो यू कैन डू। अगर आप किसी लेयर का सिर्फ लास्ट फ्रेम फ्रीज करना चाहते हैं, ऑलराइट, तो फिर आप क्या करेंगे, राइट क्लिक टाइम, और यहाँ से आप क्या करेंगे, फ्रीज ऑन लास्ट फ्रेम। तो यहाँ तक तो वीडियो प्ले होगी आपकी, उसके बाद इसका सारे फ्रेम जो है वो फ्रीज हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको टाइम रिमैपिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इजीली क्या हुआ होगा, समझ आ गया होगा। नाउ यू कैन ऑल्सो प्ले इन आफ्टर इफेक्ट्स विद द speed and time of your videos.
उम्मीद है कि ये क्लास भी आपको पिछली क्लासेस की तरह ज़रूर समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए और इस क्लास की प्रैक्टिस करते रहिए।